नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है न्यूज वॉच एक्सप्रेस का। उत्तराखंड में और बढ़ेगा सर्दी का सितम। 9 जनवरी को बदल सकता है मौसम का मिजाज। चंपावत में 4.2 डिग्री तापमान, घने कोहरे का अलर्ट। देश भर में सर्दी का सितम बरकरार। शीतलहर से प्रकोप से लोग परेशान। कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। दिल्ली में 12 साल की लड़की से गैंगरेप, 3 आरोपियों की उम्र 15 साल से कम। टी स्टॉल का मालिक और महिला समेत 5 गिरफ्तार। पुलिस ने एक महिला, टी स्टॉल के मालिक समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। इसमें 3 आरोपी नाबालिग। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी में योगी सरकार। अगले महीने आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। फरवरी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने की तैयारी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के बाद तैयारी। 10 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। शेख हसीना ने भारत को बताया भरोसेमंद दोस्त। मुक्ति संग्राम के दौरान भारत ने दिया था साथ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने डीजीपी को शाहजहां शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया। आतंकवादियों से सांठगांठ होने का शक। रेड के दौरान ईडी के अधिकारियों पर हुआ था हमला। लोकसभा चुनाव को लेकर आज से कांग्रेस की 3 दिवसीय बैठक। इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बदरुद्दीन अजमल के विवादित बोल। कहा प्राण प्रतिष्ठा के दिन कुछ भी हो सकता है। मुस्लिम समुदाय से की अपील। 20 से 26 जनवरी तक घरों में रहें। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासी बयानबाजी जारी। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव घूमने के दिए निर्देश। सभी मोर्चे को जन जन पहुंचने के निर्देश। दो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी में गहन मंथन जारी। 7 मोर्चे की तरफ से पार्टी को सौंपी गई रिपोर्ट। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत। आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए मिली समय। खुद जाकर नॉमिनेशन भरने की कोर्ट ने दी छूट। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद संजय सिंह। 8 और 10 जनवरी को सुबह 11 बजे ले जाने के निर्देश। बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। रिहाई का विरोध करते हुए बिल्किस बानो की वकील ने कहा सदमे से उभर भी नहीं पाई है बिल्किस। दोषियों की समय से पहले रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाए थे सवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार रात गोरखपुर की 3 रैन बसेरों का निरीक्षण करने पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर जरूरतमंद को रैन बसेरे में अच्छी सुविधा दी जाए। प्रशासन को इसे प्राथमिकता पर लेते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी रैन बसेरों में पर्याप्त संख्या में
बिस्तर व कंबल का इंतजाम हो। रैन बसेरों में साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाए। साथ ही यदि किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है तो उसे भोजन भी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास, कचहरी बस स्टैंड के पास तथा झूला लाल मंदिर के पास बने रैन बसेरों का निरीक्षण किया और इसके साथ ही अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एनआईए का शिकंजा। एनआईए ने 3 राज्यों में की कुर्की की कार्रवाई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों पर ताबड़तोड़ एक्शन। अपराध सिंडिकेट के सदस्यों की 4 संपत्तियां हुई कुर्क। देश में आतंकवाद, गैंगस्टर और ड्रग्स तस्कर गठजोड़ पर एनआईए का प्रहार। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हुई कुर्की की कार्रवाई में 3 अचल और 1 चल संपत्ति की गई जब्त। ईसी की आम चुनाव के लिए तैयारियां शुरू। आज से राज्यों के दौरे करेगी ईसी की टीम। तमिलनाडु से होगी दौरे की शुरुआत। 7 से 10 जनवरी के बीच आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रहेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। कांग्रेस के सीनियर नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल बीजेपी के खत्म करना नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को मिटाना चाहते हैं। प्रमोद कृष्णम बोले, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ना चाहिए चुनाव। समाजवादी पार्टी से छुटकारा पाने की जरूरत। कहा, समाजवादी पार्टी के राम भक्तों पर गोली चलाने के पाप, इसलिए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ना चाहिए चुनाव और इसके साथ ही 80 के 80 सीट जीत दर्ज करेगी कांग्रेस। यूपी पुलिस में एसआई और एएसआई भर्ती के लिए 7 जनवरी 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू। कैंडिडेट उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। ऑनलाइन मोड में आवेदन जमा करने की लास्ट डेट 28 जनवरी 2024। 921 सब इंस्पेक्टर और सहायक सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्तियां निकली। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में कक्षा 8 तक से सभी स्कूलों को 14 जनवरी 2024 तक बंद रखने का आदेश जारी। शीतलहर के चलते लिया गया फैसला। राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन और विभागों के बंटवारे के बाद नौकरशाही में पहला बड़ा फेरबदल। 72 आईएएस अधिकारी और 121 आरएएस अधिकारियों के तबादले। तबादला सूची को लेकर पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री स्तर पर चल रहा था मंथन। भजनलाल सरकार की ओर से ब्यूरोक्रेसी में किए गए बड़े फेरबदल।
बिहार की राजनीति में इन दिनों मनीष कश्यप काफी सुर्खियों में चल रहे हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी के घर पहुंचने के बाद अब सियासी अटकलें भी तेज हो गई हैं। मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप की सियासी पारी को लेकर भी जवाब दिया। मनोज तिवारी ने शुक्रवार को मनीष कश्यप के घर पहुंचे थे और उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान दोनों मीडिया से मुखातिब भी हुए और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। मनोज तिवारी ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथी हैं। हम मनीष कश्यप के घर आए हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उनको पता नहीं होगा। मोदी जी को पता है कि आज मैं मनीष के घर आया हूं। मनोज तिवारी ने कहा कि किसी की बोलने की आजादी पर हमला होगा या उसे जेल भेजा जाएगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे। इस लड़ाई में मनीष कश्यप अकेले नहीं हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जयपुर में की मुलाकात। सियासी अटकलें हुई तेज। राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ उनके बेटे और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मिश्र भी थे मौजूद। भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर कर सकती है उत्तर प्रदेश में बदलाव। अखिलेश और ओवैसी के खिलाफ मुकदमा कराने की अर्जी पर 20 जनवरी को होगी सुनवाई। विवादित बयान देने का आरोप। अर्जी में कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने और शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर नेताओं ने दिए विवादित बयान। 20 जनवरी को सुनवाई। यूपी में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी। मुख्तार के करीबी रियाज अंसारी सहित 4 के खिलाफ एफआईआर। दादागिरी से जमीन पर किया था कब्जा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए कहा कि ईडी अधिकारियों पर हो रहे हमले राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए ये उपयुक्त केस है। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी की तुलना किंग जोन से की। ईडी टीम पर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इसमें रोहिंग्या का हाथ है। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां तेज। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विधि विधान से करेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। कार्यक्रम के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कई खास से लेकर आम लोगों के साथ साथ विपक्ष के कई नेताओं को न्योता। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। यूपी पुलिस ने अयोध्या में 22 से 26 जनवरी को देखते हुए पुलिसकर्मियों के लिए आदेश किया जारी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मी नहीं कर सकते स्मार्टफोन का इस्तेमाल। संवेदनशील इलाकों में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी स्मार्टफोन का नहीं कर सकते इस्तेमाल। आदेश 22 से 26 जनवरी तक रहेगा लागू। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सफलता। शनिवार को लॉरेंस बिश्नोई काला राणा गैंग के शार्प शूटर प्रदीप सिंह को दिल्ली के रोहिणी इलाके से किया गया गिरफ्तार।
स्पेशल सेल ने आरोपी के पास से हथियार और जिंदा कारतूस भी किए बरामद। दिल्ली पुलिस शार्प शूटर प्रदीप सिंह से कर रही है पूछताछ। दिल्ली पुलिस को प्रदीप सिंह की लंबे अरसे से थी तलाश। प्रदीप पर पहले से ही अपहरण, लूट और हत्या के कई मुकदमे हैं दर्ज। यूपी के संभल में सगे बुआ भतीजे के बीच प्रेम प्रसंग का हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। प्रेम प्रसंग की आपको बताते चले जिसके बाद दोनों ने की आत्महत्या। रिश्ते से खपा बुआ भतीजे ने सुसाइड नोट लिखकर मौत को लगाया गले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोविड को लेकर स्टेट कोविड टास्क फोर्स ने गाइडलाइन जारी की। इस दौरान सांस के गंभीर मरीजों के लिए कोविड जांच करने के निर्देश दिए गए। कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में उत्तर भारत के कई राज्य। मौसम विभाग की माने तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में अगले 2 दिनों तक कोल्ड से गंभीर कोल्ड डे की स्थिति। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अगले 2 दिनों तक घने कोहरे की बात कही। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में बारिश की आशंका। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 डिग्री दर्ज। नई दिल्ली में कोल्ड डे की स्थिति। 7 जनवरी को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 16 डिग्री रहने का अनुमान। बर्फीली हवाओं ने देश भर में ठिठुरन और बढ़ाई। दिन भर लोग ठंड से परेशान, हल्की धूप से कोई राहत नहीं। अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम, वहीं 7 इलाकों में 4.5 से 6 डिग्री तक कम। कोल्ड डे की स्थिति जारी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवाएं। हवा की रफ्तार 4 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा। न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज। लोगों को गलन भरी सर्दी का एहसास। यूपी में कई जिलों में हुई बारिश और ओलावृष्टि। इससे अधिकतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम पारा 3.7 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार। घना कोहरा और शीतलहर रहेगी जारी। मूसलाधार बारिश से जलमग्न हुए इंग्लैंड और यूरोप के कई शहर। रेल पटरियों और सड़कों समेत डूबे हजारों घर। भयंकर बारिश और बाढ़ ने इंग्लैंड से लेकर यूरोप तक मचाया हाहाकार। हजारों मकान, दुकान और प्रतिष्ठान पानी में डूबे। रेलवे ट्रैक और सड़कें लबालब पानी से भर गईं। बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर शिविरों में पहुंचाया गया। राहत बचाव का कार्य लगातार जारी।
इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम। बगदाद में ईरान समर्थित मिलिशियाई नेता को किया ढेर। इजरायल हमास युद्ध के बीच ईरान औक इकात को अमेरिका ने किया झटका। अमेरिका ने बगदाद में ईरान समर्थित मिलिशियाई लीडर को किया ढेर।